उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया है, जो विकास एवं सतत समृद्धि की इस यात्रा को चिन्हित करता है। 19 मार्च 2017 को पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से अब तक के 9 वर्षों में राज्य ने अभूतपूर्व प्रगति दर्ज की है, जिसे नवनिर्माण के 9 वर्ष नामक पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। लखनऊ की लोक भवन सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं पुस्तक का विमोचन किया, जिसमें 2017 से 2026 तक की प्रमुख उपलब्धियां, योजनाएं और विकास कार्यों का विस्तृत संकलन शामिल है। इस दौरान कानून व्यवस्था में सुधार, अर्थव्यवस्था की 3 गुना वृद्धि, बुनियादी ढांचे का विस्तार, निवेश, आकर्षण, पर्यटन विकास, महिलाओं एवं युवाओं के सशक्तिकरण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया गया। अनलिमिटेड पोटेंशियल का ये प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज था। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि रखने वाला ये प्रदेश, यहां का अन्नदाता किसान उर्वरा भूमि सबसे अच्छी होने, सर्वाधिक जल संसाधन होने के बावजूद आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। सबसे अच्छा कारीगर होने के बावजूद क्या कारण था कि हमारा कारीगर उद्यमी बनने की बजाय श्रमिक बन करके उत्तर प्रदेश से पलायन करने के लिए मजबूर हो रहा था? क्या कारण था कि उत्तर प्रदेश की आधी आबादी भय और दहशत में सहमी रह करके स्वयं अपने को कोसती थी? बेटी सुरक्षा नहीं, व्यापारी को सुरक्षा नहीं, प्रदेश के विकास के लिए कोई विजन नहीं, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ होता था। नौकरी निकले नहीं कि महाभारत के सारे रिश्ते वसूली के लिए निकल पड़ते थे। परिणाम क्या था? हताश और निराश युवा या तो पलायन करता था या फिर अपनी पहचान के लिए अपने आप को कोसने के लिए मजबूर होता था। और आज पिछले 9 वर्षों में ये डबल इंजन सरकार ने जो भी परिवर्तन दिया है, चाहे वह सुरक्षा के लिए, चाहे वह प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, चाहे वह प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे वह प्रदेश के अंदर एम्प्लॉयमेंट के लिए, चाहे वह प्रदेश के अन्नदाता किसानों के लिए, चाहे वह आधी आबादी महिलाओं के लिए, या फिर प्रदेश के अंदर वेलफेयर की जो स्कीम है, कल्याणकारी स्कीम है, इनके माध्यम से दलितों को, वंचितों को, अति पिछड़ों को और समाज के गरीबों के उत्थान के लिए जो कदम बढ़ाए गए हैं, इनको लेकर के जो कार्यक्रम हुए हैं, सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, अन्य विविध क्षेत्रों में, महिला कल्याण के क्षेत्र में जो कार्य हुए हैं, उन सब को लेकर के और सेवा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान उपलब्ध करवाने के लिए, उत्तर प्रदेश की आस्था को सम्मान देने के लिए जो कार्य हुए हैं, वह पहचान उत्तर प्रदेश की वहां से फिर से बननी प्रारंभ हुई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने प्रदेश को फिरकों में बांटकर नहीं देखा, हमने जातीय चश्मे से नहीं देखा, हमने क्षेत्रीय चश्मे से नहीं देखा। हमारे लिए तो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता ही परिवार थी और परिवार भाव के साथ उनकी समृद्धि के लिए सरकार ने कदम बढ़ाया। ये 9 दिवसीय वासंतीय नवरात्रि के कार्यक्रम से प्रारंभ के दिन से लेकर के अगले 9 दिनों तक, यानी नवमी तक, ये 9 प्रकार के अलग अलग थीम पर आधारित कार्यक्रम प्रदेश भर में हो, इसके लिए जनचर्चा का विषय बने,
चर्चा परिचर्चा के माध्यम से हम एक दूसरे के सामने अपनी बातों को रखें और अब तक की 9 वर्षों की इस यात्रा के बाद आगे के लिए हमारा विजन क्या होना है। और ये संजोग है, यहां पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे थे ना कि 9 एक शुभ अंक है, ये पूर्णता का प्रतीक होता है। ये पूर्णता यानी हमने 9 वर्षों में जो किया है, अब इसको चर्चा पर चर्चा का विषय बना करके इससे निकलने वाले मंथन के निकलने वाले अमृत से अब हम उत्तर प्रदेश की आगामी उस कार्य योजना को लेकर के कार्य करेंगे, जिसमें 2029-30 में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की दिशा में अग्रसर करने की दिशा में क्या प्रयास होने हैं, उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा है। जनता के सुझाव हैं, समाज के अलग अलग तबके के द्वारा इसके बारे में चर्चा पर चर्चा का विषय बनाया जाए। इन सभी मुद्दों को लेकर के यह 9 दिनों तक अनवरत ये कार्यक्रम चले, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ समाज के अलग अलग तबके के लोगों के द्वारा भी इसमें प्रतिभाग किए जाएं। विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में यद्यपि परीक्षाएं चल रही होंगी, लेकिन तब भी हमें युवाओं के बीच में, अन्नदाता किसानों के बीच में, कारीगरों के बीच में, श्रमिकों के बीच में, महिलाओं के बीच में, गरीबों के बीच में, समाज के प्रत्येक तबके के बीच में हम जाकर के इनको चर्चा पर चर्चा का विषय बनाएं। जिन योजनाओं का लाभ मिला है उसकी चर्चा करें, जहां नहीं मिला है उसे देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएं। इस देश से सरकार आगे बढ़ी है, 9 वर्ष बढ़े हैं, 9 वर्ष हुए हैं, तो 1 अप्रैल से जो हमारा वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है, इसमें हमने पैसे की व्यवस्था भी 9,12,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है प्रदेश के विकास के लिए। पूर्व में बीमारू राज्य कहलाने वाले उत्तर प्रदेश अब तेजी से बढ़ने वाला राज्य बन चुका है, जहां अर्थव्यवस्था 12.88 लाख करोड़ से बढ़कर लगभग 31 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है और 2029-30 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम में नया उत्तर प्रदेश की गौरवमय यात्रा को रेखांकित करते हुए कहा गया कि कर्फ्यू से कानून व्यवस्था, अराजकता से अनुशासन और अविश्वास से विश्वास तक का सफर तय किया गया है, जो संकल्प से सिद्धि की मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।